अभी अपने बात करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की। क्या है इसमें? बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। बायोफार्मास्यूटिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्वालिफाई एज अ ड्रग फिजिको केमिकल कंपोनेंट दैट कैन इन्फ्लुएंस रीनल एक्सक्रीशन। तो ये क्या है? डिसइंटीग्रेशन रेट। इसमें से कौन सा क्वालिफाई नहीं करता है? ड्रग फिजिको केमिकल कंपोनेंट ड्रग का फिजिकल केमिकल कंपोनेंट के लिए क्वालिफाई नहीं करता है, जो कि इन्फ्लुएंस कर सकता है रीनल एक्सक्रीशन को। तो वो है डिसइंटीग्रेशन रेट। तो क्या क्वालिफाई करता है ड्रग की फिजिको केमिकल कंपोनेंट के लिए, जो कि इन्फ्लुएंस करता है रीनल एक्सक्रीशन को? तो वो है मॉलिक्यूलर साइज, पीके ऑफ द ड्रग और लिपिड सॉल्युबिलिटी। मॉलिक्यूलर साइज ड्रग का पीके है और लिपिड की सॉल्युबिलिटी। An isotonic solution is one which has same salt composition of plasma. आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसका सेम सॉल्ट कंपोजिशन होता है प्लाज्मा का, जिसके प्लाज्मा की तरह सेम सॉल्ट कंपोजिशन होता है। इंटरडोज इंटरवल डिपेंड्स ऑन हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग। इंटरडोज इंटरवल डिपेंड करता है ड्रग की हाफ लाइफ पे। इंटरडोज इंटरवल डिपेंड करता है ड्रग की हाफ लाइफ पे। हाउ मेनी टाइम्स एन ओरल सॉलिड डोज कैन बी गिवन 24 आवर्स टाइम। कितने टाइम एक ओरल सॉलिड डोज दी जा सकती है 24 घंटे के टाइम? 3 से 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू ड्रग्स आर सेड टू बी फार्मास्यूटिकली इक्विवेलेंट इफ दे आर आइडेंटिकल इन स्ट्रेंथ, डोज फॉर्म एंड रूट एडमिनिस्ट्रेशन। अगर दो ड्रग हैं उन्हें फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट कहा जाएगा अगर वो आइडेंटिकल है स्ट्रेंथ में, डोज फॉर्म में और रूट एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, दो ड्रग्स हैं उन्हें फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट कहा जाएगा अगर वो आइडेंटिकल है स्ट्रेंथ में, डोज फॉर्म में और रूट एडमिनिस्ट्रेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ टू और मोर डोजेज फॉर्म ऑफ सेम ड्रग कंटेन्स सेम लेबल्ड क्वांटिटीज ऑफ द ड्रग, दे आर केमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर दो या इससे ज़्यादा डोज फॉर्म सेम ड्रग की, इसमें सेम लेवल क्वांटिटी है ड्रग की, तो ये क्या होते हैं? केमिकल इक्विवेलेंट होते हैं। अगर दो या उससे ज़्यादा डोजेस फॉर्म जो है सेम ड्रग की, उसमें सेम लेवल क्वांटिटी है ड्रग की, तो ये केमिकल इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनपैक अ प्रोग्राम मीन फॉर स्टैंडर्डाइज फार्माकोकाइनेटिक्स एनालिसिस इज नॉट यूज टू ऑब्टेन एरिया अंडर कर्व। ठीक, तो एरिया अंडर कर्व इससे नहीं पता चलता। तो किनपैक एक प्रोग्राम है जो कि बना होता है स्टैंडर्डाइज फार्माकोकाइनेटिक्स एनालिसिस से। इससे क्या क्या इसे यूज़ करके क्या क्या ऑब्टेन कर सकते हैं? बिलियरी कॉन्सेंट्रेशन, पीक प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन और पीक प्लाज्मा टाइम। ठीक है, बिलियरी कॉन्सेंट्रेशन, पीक प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, बिलियरी और पीक प्लाज्मा की कॉन्सेंट्रेशन और पीक प्लाज्मा का टाइम। नेक्स्ट, ड्रग्स हैविंग पीके वैल्यू ग्रेटर देन 8 अनआयनाइज एट ऑल पीएच। ठीक है, अगर कोई ड्रग है उसका पीके वैल्यू 8 से ज़्यादा है, अगर कोई ड्रग है उसकी पीके वैल्यू 8 से ज़्यादा है तो वो अनआयनाइज होगा सभी पीएच पे। व्हाट लेवल्स ऑफ क्रिएटिनिन क्लियरेंस रिप्रेजेंट्स मॉडरेट रीनल फेलियर। तो ये हो जाएगा 20 से 50 ml पर मिनट। कौन सा लेवल है क्रिएटिनिन क्लियरेंस का जो रिप्रेजेंट करता है मॉडरेट रीनल फंक्शन को? तो वो है 20 से 50 ml पर मिनट। क्या लेवल है क्रिएटिनिन क्लियरेंस का जो कि रिप्रेजेंट करता है मॉडरेट रीनल फंक्शन? 20 से 50 ml पर मिनट। व्हाट डज द BCS स्टैंड फॉर? BCS का मतलब होता है बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। व्हाट डज द BCS स्टैंड फॉर? BCS का मतलब है बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट, सिग्मा माइनस मेथड इज यूज टू डिटरमाइन एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। सिग्मा माइनस मेथड यूज़ किया जाता है क्या डिटरमाइन करने के लिए? एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए सिग्मा माइनस मेथड। नेक्स्ट, द टर्म बायोअवेलेबिलिटी रेफर्स टू द measurement of the rate and amount of therapeutically active drugs that reaches systemic circulation. टर्म बायोअवेलेबिलिटी का क्या मतलब है? ये मेजरमेंट करता है रेट और अमाउंट थेरेपेटिकली एक्टिव ड्रग का। ठीक है, ये मेज़र करता है रेट और अमाउंट थेरेपेटिकली एक्टिव ड्रग का जो कि रीच करता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। बायोअवेलेबिलिटी का मतलब है कि मेजरमेंट करना रेट और अमाउंट थेरेपेटिकली एक्टिव ड्रग का रेट और अमाउंट जो कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में रीच करता है, पहुंचता है। कैपेसिटी लिमिटेड प्रोसेसेस कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय नॉन लीनियर काइनेटिक्स। कैपेसिटी लिमिटेड प्रोसेसेस कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय नॉन लीनियर काइनेटिक्स। कैपेसिटी जिसमें लिमिटेड प्रोसेसेस होते हैं
कैपेसिटी जिसमें लिमिटेड जिसका लिमिटेड प्रोसेस है उसे डिस्क्राइब किया जा सकता है नॉन लीनियर काइनेटिक्स से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज हैविंग इंटरमीडिएट रिस्क पोटेंशियल विद रेफरेंस टू बायो इक्विवेलेंस स्टडी। ठीक है, ग्रेसियोफुलविन इसमें से कौन सा कैटेगराइज किया जाता है एज हैविंग इंटरमीडिएट रिस्क पोटेंशियल, जिसका इंटरमीडिएट रिस्क पोटेंशियल होता है विद रेफरेंस टू बायो इक्विवेलेंस स्टडी, ग्रेसियोफुलविन। इसमें से कौन सा कैटेगराइज किया जाता है हैविंग इंटरमीडिएट रिस्क, इसका इंटरमीडिएट रिस्क पोटेंशियल होता है रेफरेंस टू बायो इक्विवेलेंस स्टडी, ग्रेसियोफुलविन। ग्रेसियोफुलविन का इंटरमीडिएट रिस्क पोटेंशियल होता है टू बायो इक्विवेलेंस स्टडी। लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर दैट इंक्लोज द इंटरनल एक्वस वॉल्यूम, तो ये तो लाइपोसोम। लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर जो इनहेंस करता है इंटरनल एक्वस वॉल्यूम होता है लाइपोसोम। लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर जो कि इंक्लोज करता है इंटरनल एक्वस वॉल्यूम, लाइपोसोम्स। The two rate determining steps in the absorption of drugs from oral administered formulations are, ये क्या है, डिसोल्यूशन एंड परमिएशन अक्रॉस द बायोमेम्ब्रेन। ठीक है, जो दो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स हैं, दो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स हैं ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन में ओरली एडमिनिस्टर्ड फॉर्मुलेशन से। तो दो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स ड्रग के एब्जॉर्प्शंस में ओरली एडमिनिस्टर्ड फॉर्मुलेशंस, ये क्या होता है, रिजोल्यूशन एंड परमिशन अक्रॉस द बायोमेम्ब्रेन। इसमें रिजोल्यूशन और परमिशन होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। देयर आर मेनली थ्री पार्ट्स ऑफ बायोअवेलेबिलिटी: स्टडी सबमिशन दैट इज प्रोटोकॉल डाटा एंड रिजल्ट्स विच एलिमेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ द प्रोटोकॉल, केस रिपोर्ट। ठीक है, दे आर मेनली तीन पार्ट्स, बायोअवेलेबिलिटी, स्टडी, सबमिशन। ठीक है, मेनली तीन पार्ट होते हैं बायोअवेलेबिलिटी स्टडी सबमिशन का, दैट इज़ प्रोटोकॉल डाटा और रिजल्ट। इसमें से कौन सा पार्ट नहीं प्रोटोकॉल का, केस रिपोर्ट। ठीक है, मेनली तीन पार्ट होते हैं बायोअवेलेबिलिटी स्टडी सबमिशंस का। तो इसमें से क्या क्या उसके पार्ट है, तो वह है एथिकल कंसिडरेशन, स्टडी ऑब्जेक्टिव्स और स्टडी डिज़ाइन। ठीक है, एथिकल कंसिडरेशन, स्टडी ऑब्जेक्टिव, स्टडी डिज़ाइन। विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट लाइकली टू लीड टू द फर्स्ट पास इफेक्ट। ठीक है, इसमें से कौन सा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है इसका मोस्ट लाइकली फर्स्ट पास इफेक्ट होगा, तो ये ओरल ओरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का फर्स्ट पास इफेक्ट होगा। बायो अवेलेबिलिटी इज मैक्सिमम इन आईवी इंजेक्शन, बायो अवेलेबिलिटी मैक्सिमम होती है किसमें, आईवी इंजेक्शन में। द एक्सक्रीशन रेशियो इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द क्लियरेंस वैल्यू ऑफ द ड्रग विच कंपाउंड क्रिएटिनिन, विच कंपाउंड। एक्सक्रीशन रेशियो डिटरमाइन किया जाता है कंपेयर करके क्लियरेंस वैल्यू ऑफ द ड्रग को, विच कंपाउंड, क्रिएटिन। एक्सक्रीशन रेशियो डिटरमाइन किया जाता है कंपेयरिंग करके क्लियरेंस वैल्यू ऑफ द ड्रग, विच कंपाउंड, क्रिएटिनिन। ठीक है, एक्सक्रीशन रेशियो डिटरमाइन किया जाता है कंपेयर करके क्लियरेंस वैल्यू, ड्रग के क्लियरेंस वैल्यू को, विच कंपाउंड, क्रिएटिनिन। एलिमिनेशन आफ्टर 3 हाफ लाइफ इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, 3 हाफ लाइफ के बाद कितना एलिमिनेशन है, 12.5%। एलिमिनेशन आफ्टर 3 हाफ लाइफ इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, 3 हाफ लाइफ के बाद कितना एलिमिनेशन हो जाएगा, 12.5%। रेट ऑफ बायोअवेलेबिलिटी इज मोस्ट रैपिड इन सॉल्यूशंस, रेट ऑफ बायोअवेलेबिलिटी जो होती है सबसे ज़्यादा होती है सॉल्यूशंस में। नॉइज़ विटने इक्वेशन इज रिलेटेड टू, नॉइज़ विटने इक्वेशन रिलेटेड है डिसोल्यूशन से। नॉइज़ विटने इक्वेशन रिलेटेड है डिसोल्यूशन से। ठीक है, नॉइज़ विटने इक्वेशन रिलेटेड है डिसोल्यूशन से। नेक्स्ट, ड्रग्स विच आर हैविंग हाई सॉल्युबिलिटी एंड लो परमेबिलिटी आर कॉल्ड एज क्लास थर्ड ड्रग्स जिनका बहुत ही हाई सॉल्युबिलिटी होती है और लो परमेबिलिटी होती है, उनको कहा जाता है क्लास थर्ड ड्रग्स जिनकी बहुत ही हाई सॉल्युबिलिटी होती है और लो परमेबिलिटी होती है, तो इन्हें क्लास थर्ड ड्रग कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर दैट अफेक्ट्स ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। इसमें से कौन सा फॉलोइंग फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। ठीक है, इसमें से कौन सा फॉलोइंग फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स फॉर्म प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन टाइम प्रोफाइल स्टडी गिव्स इंडिकेशंस ऑफ द रेट ऑफ द ड्रग अब्जॉर्प्शन, टी मैक्स। इसमें से कौन सा पैरामीटर फ्रॉम प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल स्टडी देता है इंडिकेशन ऑफ द रेट ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन, टी मैक्स। इसमें से कौन सा पैरामीटर प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम्स प्रोफाइल स्टडी से देता है इंडिकेशन किसका, रेट ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन का, टी मैक्स।
If C is the concentration of the dissolved drug and CS is the saturation concentration, in which case the sink conditions are said to be maintained less than 10% of the CS. ठीक है, अगर C जो है वो डिजॉल्व ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन है और CS क्या है, सैचुरेशन है, इन विच केस, किस केस में सिंक कंडीशन को मेंटेन किया जाएगा, तो लेस देन 10% ऑफ द CS पे। अगर C क्या है, कंसनट्रेशन है डिजॉल्व ड्रग की, और CS क्या है, सैचुरेशन कंसनट्रेशन है, तो किस केस में सिंक कंडीशन जो है वो मेंटेन होगी, लेस देन 10% ऑफ द CS में। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स इंक्लूड एरिया अंडर द कर्व इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू द डोज। ठीक है, अगर जो कैरेक्टरिस्टिक है नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स की, उसमें क्या है, एरिया अंडर द कर्व वो नॉट प्रोपोर्शनल टू द डोज। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स की, इसमें क्या इंक्लूड होता है, एरिया अंडर द कर्व इज़ नॉट, जो कि नॉट प्रोपोर्शनल है डोज के। फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर दैट डिस्क्राइब्स द एफिशिएंसी ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी इज़ क्लियरेंस। फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर जो कि डिस्क्राइब करता है एलिमिनेशन की ड्रग के एलिमिनेशन की एफिशिएंसी ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी इज क्लियरेंस। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर जो डिस्क्राइब करता है एफिशिएंसी ड्रग के एलिमिनेशन की बॉडी से, तो ये होता है क्लियरेंस। ड्रग्स विच आर हैविंग हाई सॉल्युबिलिटी एंड लो परमेबिलिटी इज कॉल्ड एज क्लास थर्ड ड्रग जिनकी हाई सॉल्युबिलिटी होती है और लो परमेबिलिटी, हाई सॉल्युबिलिटी और लो परमेबिलिटी, ये क्लास थर्ड ड्रग्स होती हैं। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वीडी रिलेट्स द अमाउंट ऑफ द ड्रग्स इन द बॉडी टू द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन प्लाज्मा। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रिलेट करता है, जो अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी में जो ड्रग है टू द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा, बॉडी में जो ड्रग है और साथ में जो प्लाज्मा में जो ड्रग है उसके रेशो से, उसके अमाउंट ऑफ द ड्रग टू द बॉडी टू द उसके अपॉन में, वही है कंसंट्रेशन ड्रग इन प्लाज्मा। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन इस पर डिपेंड करता है, ड्रग बॉडी में ड्रग अपॉन प्लाज्मा में ड्रग, ये होता है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज अचीव्ड बाय पैसिव डिफ्यूजन। जो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होता है ड्रग का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अचीव होता है पैसिव डिफ्यूजन के कारण। ठीक है, विच प्रमोट्स द एक्सक्रीशन ऑफ एसिडिक ड्रग्स। सिट्रेट जो होता है प्रमोट करता है ड्रग के एसिडिक ड्रग का। ठीक है, विच प्रमोट्स द एक्सक्रीशन ऑफ एसिडिक ड्रग्स। ठीक है, एसिडिक ड्रग का एक्सक्रीशन कौन प्रमोट करता है, सिट्रेट्स। विच प्रमोट्स द एक्सक्रीशन ऑफ एसिडिक ड्रग्स, एसिडिक ड्रग का एक्सक्रीशन कौन प्रमोट करता है, सिट्रेट्स। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस अ सेल इन particulate form by formation of vesicle is pinocytosis. The process of transport का process across a cell in a particulate form by formation of vesicle is pinocytosis. Process of transport का process across a cell particulate form में formation of vesicles, ये होता है पिनोसाइटोसिस। fraction of administered dose which may be n form of an ester of salt of active drugs, ये होता है salt factor। fraction of administered dose which may be n form of an ester of salt of active drugs is termed as salt factor। fraction of administered dose of active drugs is termed as salt factor। fraction जो होती है administered dose की ऑफ एक्टिव ड्रग इसे कहा जाता है सॉल्ट फैक्टर। नेक्स्ट, बायोफार्मास्यूटिकल, इसका नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, प्लाज्मिड इज अ सर्कुलर पीस ऑफ डुप्लेक्स डीएनए। ठीक है, प्लाज्मिड क्या होता है, सर्कुलर पीस होता है डुप्लेक्स डीएनए का। प्लाज्मिड क्या होता है, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड क्या होता है, सर्कुलर पीस होता है डुप्लेक्स डीएनए का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स। तो ये नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, इसमें से कौन सी टेक्निक यूज़ होती है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन के लिए, आरएनए मॉलिक्यूल के स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ होती है, कौन सी फॉलोइंग टेक्निक यूज़ होती है आरएनए मॉलिक्यूल के स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। ड्रग ऑब्टेन्ड बाय रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी, ये है ह्यूमन इंसुलिन। ड्रग जो ऑब्टेन्ड होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, तो ह्यूमन इंसुलिन। ड्रग जो ऑब्टेन्ड होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, तो है ह्यूमन इंसुलिन। हु इंट्रोड्यूस द म्यूटेशन थ्योरी, हीगो डिवरीज ने म्यूटेशन थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट, म्यूटेशन थ्योरी किसने इंट्रोड्यूस किया था? ह्यूगो डिवरीज ने। व्हाट इज जेनेटिक कोड? जेनेटिक कोड क्या है? इट इज सेट ऑफ रूल्स टू डिटरमाइन हाउ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस is converted into amino acid sequence of a protein. It is a set of rules to determine how a nucleotide sequence is converted into amino acid sequence of the protein. जेनेटिक कोड क्या है? ये सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कि कैसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड सीक्वेंस में ऑफ प्रोटीन के। ठीक है, जेनेटिक कोड क्या है? ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं। जेनेटिक कोड क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं, ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं डिटरमाइन करने के लिए कि कैसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कन्वर्ट होते हैं अमीनो एसिड सीक्वेंस में प्रोटीन के अमीनो एसिड सीक्वेंस में कैसे कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट, साउदर्न ब्लॉट इज यूज फॉर सीक्वेंसिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन प्रोब फॉर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। साउदर्न ब्लॉट यूज फॉर सीक्वेंसिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन प्रोब फॉर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। साउदर्न ब्लॉट यूज होता है फॉर सीक्वेंसिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन अ प्रोब फॉर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। साउदर्न ब्लॉट को यूज़ किया जाता है न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग में, प्रोब में किसके लिए? डीएनए मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन के लिए। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन रिएक्शन टाइप सेकेंड। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज़ किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इन रिएक्शन टाइप सेकेंड रिएक्शन में। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज़ किया जाता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी में टाइप सेकेंड रिएक्शन में। ठीक है, फॉस्फेज प्रोफेज जनरेशन इन डीएनए लाइगेज। प्रोफेज जनरेशन जो होता है डीएनए लाइगेज में होता है T4 बैक्टीरियोफेज। प्रोफेज जनरेशन डीएनए लाइगेज में प्रोफेज जनरेशन डीएनए लाइगेज में T4 बैक्टीरियोफेज होता है। प्रोफेज जनरेशन डीएनए लाइगेज में T4 बैक्टीरियोफेज होता है। प्लास्मिड्स क्या होते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट होते हैं बैक्टीरिया का। प्लास्मिड्स क्या होते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट होते हैं बैक्टीरिया का। ठीक है, प्लास्मिड्स क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट होते हैं बैक्टीरिया का। नेक्स्ट क्या है? हेयरी रूट कल्चर फॉर सेकेंडरी मेटाबोलाइट products are induced by transforming plant cell virus agrobacterium rhizogens। ठीक है, हेयरी रूट कल्चर जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन का, वो उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है ट्रांसफॉर्मिंग प्लांट सेल विद एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस। हेयरी रूट कल्चर जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन का, हेयरी रूट कल्चर सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन का, इसे ये इंड्यूस किया जाता है बाय ट्रांसफॉर्मिंग प्लांट सेल्स को ट्रांसफॉर्म करके किसके साथ? एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस। हेयरी रूट कल्चर जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन के लिए उसे इंड्यूस किया जाता है ट्रांसफॉर्म करके प्लांट सेल्स को एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस को। ठीक है, नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का पहला पेज। Who among the following is referred to as History of Drug Legislation, Indian Pharmacy Act of AICTE Act और Indian Pharmacy Act। हिस्ट्री ऑफ ड्रग लेजिस्लेशन की हिस्ट्री, इंडियन फार्मेसी एक्ट और AICTE एक्ट। ठीक है, तो विच अमंग द फॉलोइंग इज रेफर टू एज द फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी? इंडियन फार्मेसी का फादर है एम एल स्ट्रॉफ। इंडियन फार्मेसी का फादर कौन है? एम एल स्ट्रॉफ है। द फार्मेसी एक्ट वॉज पास इन द ईयर 1948। फार्मेसी एक्ट कब पास हुआ था? 1948 में। नेक्स्ट, फार्मेसी बिल इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1945। फार्मेसी बिल इंट्रोड्यूस हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कब? 1945 में। फार्मेसी बिल इंट्रोड्यूस हुआ था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1945 में। द फर्स्ट सेंट्रल काउंसिल वाज कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1949। फर्स्ट सेंट्रल काउंसिल जो बनी थी इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1949 में। पहली सेंट्रल काउंसिल बनी थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1949 में। विच एक्ट एम्स एट रेजिंग द स्टेटस ऑफ द फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया? फार्मेसी एक्ट। ठीक है, कौन सा एक्ट है जो जिसका एम होता है फार्मेसी प्रोफेशन जो है इंडिया में उसके स्टेटस को रेज करना? हुआ है फार्मेसी एक्ट। कौन सा एक्ट है जिसका एम होता है फार्मेसी प्रोफेशन जो है इंडिया में उसके स्टेटस को रेज करना? फार्मेसी एक्ट का एम है
फार्मेसी प्रोफेशन के स्टेटस को रेज करना इंडिया में। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज़ डूइंग ऑल द बिलो फंक्शन एक्सेप्ट, ठीक है, टू प्रेस्क्राइब द ड्रग। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, इंडिया की जो फार्मेसी काउंसिल है वो ड्रग को प्रेस्क्राइब नहीं करती, लेकिन क्या क्या करती है, ये रेगुलेट करती है मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड फार्मेसी इंस्टीट्यूट में। ये प्रेस्क्राइब द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड एज अ फार्मासिस्ट। एक फार्मासिस्ट बनने के लिए कौन सा मिनिमम स्टैंडर्ड और एजुकेशन चाहिए होता है, ये प्रेस्क्राइब करती है। टू कंपाइल एंड मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर फॉर फार्मासिस्ट। ये फार्मासिस्ट के लिए कंपाइल और मेंटेन करती है सेंट्रल रजिस्टर, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज़, मेन फंक्शन क्या है स्टेट फार्मेसी काउंसिल का, टू रेगुलेट प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन द स्टेट, ठीक है। मेन फंक्शन जो है स्टेट फार्मेसी काउंसिल का, रेगुलेट करना प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन द स्टेट में, ठीक है। मेन फंक्शन क्या स्टेट फार्मेसी काउंसिल का, वो है रेगुलेट करना प्रैक्टिस फार्मेसी की, प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन द स्टेट, ठीक है। मेन फंक्शन क्या है स्टेट फार्मेसी काउंसिल का, वो है रेगुलेट करना प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी स्टेट में। Which of the following is not a function of the Pharmacy Council of India? Pharmacy Council to encourage and the research and development in pharmacy by providing soft loans to institutions एंड इंडिविजुअल्स। ये काम नहीं है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का। क्या काम नहीं, इंकरेज करना, रिसर्च करना, डेवलपमेंट, फार्मेसी का डेवलपमेंट, सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड करके इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स को, ठीक है। लेकिन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या काम है, प्रेस्क्राइब करना मिनिमम स्टैंडर्ड एजुकेशन का जो कि रिक्वायर्ड है क्वालिफाइंग एज फार्मासिस्ट। ये इंश्योर करना यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स का थ्रू आउट द कंट्री, और ये अप्रूव करना क्वालिफिकेशन ग्रांटेड आउटसाइड द टेरिटरीज, क्वालिफिकेशन ग्रांट करना आउटसाइड टेरिटरीज और टू विच फार्मेसी एक्ट एक्सटेंड, जहाँ तक फार्मेसी एक्ट एक्सटेंड करता है और जो अप्रूवल होता है फॉरेन क्वालिफिकेशन का। थैंक यू।